गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में आपका सेकंड चैप्टर खत्म हो गया है फिजिकल एजुकेशन का। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर योगा एंड लाइफ स्टाइल। जैसा कि आप लोगों ने ये चैप्टर 11th में भी पढ़ा है, तो इसी का हम लोग थोड़ा सा प्लस पॉइंट जानेंगे, थोड़ा सा इसको ब्रॉड में जानेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आपका योगा की डिफिनेशन क्या होगी, उसकी मीनिंग क्या होगी, और आपके कई सारे जो महापुरुष हैं कह सकते हैं वो योगा को लेके अपने आप को क्या बताते हैं, क्या कहते हैं। तो आइए पहले समझते हैं योगा है क्या। तो आपका जो योगा वर्ड है वो आपके संस्कृत के युज वर्ड से बना है, और युज का मतलब होता है ज्वाइन। युज का क्या मतलब है? ज्वाइन। तो मतलब योगा एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसा वर्क कह सकते हैं, आसन है जो आपको ज्वाइन करता है, आपके सोल को आपको गॉड के साथ ज्वाइन करता है। उसी को हम क्या कहेंगे? योगा। तो अब आइए हम बात करते हैं पतंजलि के अनुसार क्या उन्होंने योगा को बताया, कैसे उन्होंने डिफाइन किया था। सब उन्होंने कहा था मीनिंग ऑफ योगा, मीनिंग ऑफ द वर्ड यूज इज टू बी स्टेबिलाइज द माइंड फॉर द यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। देखिए इन्होंने इसका यूज का क्या मतलब बताया था। उन्होंने यूज का ये मतलब बताया था कि आप अपने माइंड को स्टेबिलाइज करना, स्थिर करना, जिससे हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ सके, मिल सके। उसी को क्या कहा गया? योगा कहा गया। और आप ये जानते हैं कि पतंजलि क्या है? हमारे भारत में योग अभ्यास के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ योगा माने जाते हैं। कौन? पतंजलि। ठीक। अब बात करते हैं स्वामी दिगंबर जी के अनुसार। देखिए क्या था? योगा इज यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। योगा क्या है? आत्मा और परमात्मा का यूनियन है, यानी मिलन है। उसी को हम क्या कहते हैं? योगा कहते हैं। अब बात करते हैं सत्यपाल जी थे। इनके अनुसार कि योगा क्या है। इन्होंने कहा था योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड युज मीन यूनियन ऑफ सोल एंड गॉड। इन्होंने ये बताया कि आपका जो योगा है वो संस्कृत के युज से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? यूनियन ऑफ सोल एंड गॉड, मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलना। देखिए सारे आपके जितने भी फिलोसोफर हैं उन्होंने लगभग सेम डिफिनेशन दी है, बस थोड़ा सी अपने शब्दों को बदला है। अब भाई हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू गीता, भगवद गीता। योगा एज ए गीता डिस्क्राइब योगा एज ए इवननेस ऑफ टेम्पर, यानी अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना, काबू रखना। उसी को हम क्या कहते हैं? योगा कहते हैं। यानी ऐसी क्रिया जिससे हम अपने टेम्पर के ऊपर, अपने गुस्से के ऊपर स्थिरता प्राप्त कर सके, उसी को हम क्या कहेंगे? योगा कहेंगे। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य। तो शंकराचार्य ने कहा गया था कि योगा इज विथड्रॉल ऑफ सेंस ऑर्गन, योगा इज विथड्रॉल ऑफ सेंस ऑर्गन फ्रॉम द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स एंड देयर कंट्रोल। योगा का मतलब इन्होंने ये बताया कि आपने कि जो आपके सेंस ऑर्गन हैं उसको जो अपने वर्ल्ड के, यानी जो आपके आसपास जितनी वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट हैं, उसके कंट्रोल से बाहर निकालना। तो अगर उसके कंट्रोल में अगर बाहर निकलेंगे तभी जाके आपके माइंड को पीस मिलेगा। तो शंकराचार्य ने ये बताया कि योगा आपका एक ऐसा कह सकते हैं क्रिया है जिससे हमारे सेंस ऑर्गन है, जो वो हमारे जो संसार है, वो वर्ल्ड है, उसके जो भौतिक सुख हैं उनसे बाहर निकल के अपने माइंड को स्टेबलाइज करना। यही उन्होंने योगा को डिस्क्राइब किया इस तरह। तो आइए अब हम जानते हैं आपका जो योगा है उसको आइए जानते हैं आप योगा के कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में। भाई हमारी लाइफ में योगा का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है।
तो सबसे पहला है आपका इम्प्रूव कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए आप योगा करेंगे तो योगा में कुछ आप आसन करेंगे, कुछ प्राणायाम करेंगे, जिससे आपका क्या होगा, जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी जो मसल्स हैं या जो कार्डियोवैस्कुलर मसल्स हैं वो हेल्दी होंगी और जिससे उनकी फंक्शनिंग और अच्छी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवे फ्रॉम कार्डियक प्रॉब्लम। अगर आप डेली योगा करते हैं, आज कुछ आसन या प्राणायाम करते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे आपकी जितनी भी हार्ट संबंधी जितने भी बीमारियां हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपके जो हार्ट जो होता है और जो उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो योग आसन के द्वारा या प्राणायाम के द्वारा उनकी कह सकते हैं एक तरह से जेंटल मसाज पा लेते हैं, जिससे उनकी जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं और फंक्शनिंग उनकी इंप्रूव हो जाती है, जिससे आपकी कोई कार्डियक प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। देखिए अगर आप योग आसन करेंगे या प्राणायाम कुछ भी जब करेंगे, कोई योग क्रिया करेंगे, तो उससे आपका जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं अंदर आपके, डाइजेस्टिव ऑर्गन करता क्या है, जो आप खाना खाते हैं उसको आपको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अगर आप योगा डेली करते हैं तो उससे आपका जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है वो हेल्दी हो जाता है, और वो हेल्दी होगा तो आपका डाइजेशन आपका और अच्छा इंप्रूव हो जाएगा, जिससे आपका बॉडी में इम्यूनिटी लेवल वो आपका बढ़ जाएगा, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी उससे बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं कंट्रोल ओवर सेंस ऑर्गन। योगा अगर डेली करते हैं तो इससे आपका जो सेंस ऑर्गन्स हैं, आप ज्ञानेंद्रियां जो आप जानते हैं, स्किन हो गया, टंग हो गया, आई नोज, ये सब आप लोग जानते हैं, इन सब पे हमारा प्रॉपर कंट्रोल आ जाता है। हम हर एक सेंस ऑर्गन को उसकी जरूरत के हिसाब से काम में ला सकते हैं। और अगर आप योगा नहीं करते हैं, आपका माइंड स्टेबलाइज नहीं है, तब वो आपका सेंस ऑर्गन्स आपके कंट्रोल में नहीं रहते हैं। तो अगर आप योगा करते हो डेली तो उससे आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं आपके कंट्रोल में रहते हैं, और जरूरत के हिसाब से जिस ऑर्गन का आपको जिस सेंस ऑर्गन की आपको जरूरत है उसको आप काम में ला सकते हैं। अब अगली बात करते हैं रिलीव स्ट्रेस एंड टेंशन। अब जैसे आप स्ट्रेस और टेंशन, जैसा आप जानते हैं कि आपकी डेली लाइफ में लगभग हर एक आदमी को कुछ ना कुछ स्ट्रेस है, कुछ ना कुछ दबाव है, तनाव है, तो उसको भी दूर करने के लिए योगा हमारा बहुत कारगर साबित होता है। अगर आप डेली योगा करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, आपके जितने भी स्ट्रेस होती है, तनाव होता है, परेशानियां होती हैं, वो सब क्या होती हैं, वो उसमें आपको राहत मिल जाती है। इससे आपका माइंड स्टेबलाइज हो जाता है, स्थिर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका डेवलप कंसंट्रेशन। देखिए अगर आप योगा करते हैं, ध्यान डेली लगाते हैं, तो इससे आपका जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करेगा। कंसंट्रेशन मतलब किसी चीज के ऊपर एकाग्रता से आप किसी एक चीज पे अधिक देर तक उस पर ध्यान दे पाएंगे। और अगर आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, सही हो जाएगा, तो इससे आपका कोई भी चीज को याद करने का, आप बहुत लंबे समय तक किसी भी चीज को याद कर सकते हैं। अगला है आपका रिमूव ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम। देखिए अगर योग क्रिया, जैसे आप योगा कर रहे हैं तो इसमें आप कई सारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, ठीक, तो उससे क्या होता है, आपके कुछ जो ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है, मतलब हड्डियों से जुड़ी जितने भी रोग हैं आपके, वो आपके इसमें दूर हो जाते हैं। जो जॉइंट्स में पेन होते हैं वो दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्योर्स डिजीजेस। आप जैसे जानते हैं कि एक योग क्रिया आप करेंगे, कोई एक आसन करेंगे, तो उस आसन के द्वारा ही कई सारे जो आपके डिजीजेस हैं उनका क्योर हो सकता है। तो अगर आप डेली योगासन कर रहे हैं तो आपकी जो कई सारी जो डिजीजेस हैं उनसे भी आप बच सकते हैं। अब नेक्स्ट लास्ट है आपका प्रिवेंट्स प्रीमैच्योर एजिंग।
प्रिवेंट प्रीमेच्योर एजिंग। देखिए आपका जो ये योगा है इसके द्वारा आपका जो प्रीमेच्योर एजिंग होता है वो आपका कंट्रोल होता है, प्रिवेंट होता है। अब ये जानिएगा प्रीमेच्योर एजिंग होती क्या है। देखिए कई बार ऐसा होता है स्ट्रेस की वजह से, बहुत ज्यादा वर्कलोड की वजह से आप क्या होता है आप समय से पहले ही आपका चेहरा डल हो जाता है, आप ओल्ड दिखने लगते हो। लेकिन अगर आप योगा डेली करते हैं, योगासन डेली करते हैं, तो उससे क्या होगा आपकी जो चेहरे पे ग्लो आएगा, और ग्लो आएगा उससे आपकी जो एज है वो जो कह सकते हैं जो वो आपकी बॉडी में वो हिस्सा जो आपके उम्र के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एज बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो आपका स्लो हो जाता है। मतलब आपकी एज जो है वो जल्दी से नहीं बढ़ पाएगी और आप लंबे समय तक यंग दिखेंगे। ठीक है, तो ये तो था योगा के कुछ आपकी डिफिनेशंस और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तब हम जानेंगे आपके आसन्स के बारे में। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।